हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 4। क्लास खत्म होने के बाद उनकी एक और क्लास थी, लेकिन उस लेक्चर को शुरू होने में अभी वक्त था। तो नीलम ने मिष्टी से कहा, यार मिष्टी, बहुत भूख लगी है। कॉलेज जल्दी आने के चक्कर में मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। क्यों ना हम कैंटीन चलकर कुछ खा ले पहले। तो मिष्टी भी मान गई और दोनों कैंटीन में चली आई। नीलम ने एक सैंडविच ऑर्डर किया और मिष्टी से पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दिया और फिर दोनों जाकर एक टेबल पर आकर बैठ गई। तभी उसी समय अक्षय और उसके कुछ दोस्त कैंटीन में आए और आकर बिल्कुल नीलम और मिष्टी के सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ गए। नीलम ने जैसे ही अक्षय को देखा वो उसके पास जाने के लिए उठ खड़ी हुई, तो मिष्टी ने उसे रोकते हुए कहा, नीलू, तुझे भूख लगी है ना, तो चुपचाप यहाँ बैठ और वो देख, सामने तेरा सैंडविच भी आ रहा है, तो तुझे उठने की जरूरत नहीं है। तो नीलम ने मुंह बना लिया और मन मारकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। जो लड़का सामने से सैंडविच लेकर आ रहा था वो जैसे ही अक्षय के टेबल के सामने से गुजर ही रहा था कि अक्षय ने उसे वहीं पर रोका और उसके हाथों से सैंडविच का प्लेट लेकर उस लड़के को थैंक्स बोलने लगा। तो लड़के ने कहा, अक्षय भैया, मगर ये सैंडविच तो उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो अक्षय ने एक नजर उस टेबल की ओर देखा और फिर लड़के से कहा, अरे तो क्या हुआ, तू उन्हें दूसरा सैंडविच लाकर दे दे, क्या फर्क पड़ता है। तो लड़का ठीक है बोलकर जाने लगा। मिष्टी, जो कि अब तक ये सब चुपचाप देख रही थी, वो अपनी जगह से उठी और अक्षय के टेबल की ओर बढ़ गई और जैसे ही अक्षय सैंडविच का एक पीस खाने वाला था तभी मिष्टी वहां पर आई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ओह हेलो मिस्टर, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाई क्या। अक्षय ने अपनी नजरें उठाई और मिष्टी को ऊपर से नीचे तक देखकर उसे घूरने लगा। तो मिष्टी ने कहा, अब ऐसे घूर क्या रहे हो, मुझे मेरा सैंडविच वापस दो। तो अक्षय ने कहा, ओह हेलो मिस, जो भी नाम है तुम्हारा, आई डोंट केयर। फिर थोड़ी देर रुक कर कहने लगा, क्या इस सैंडविच पर तुम्हारा नाम लिखा है। तो मिष्टी उसे घूरते हुए बोली, जी नहीं, मगर इस सैंडविच का ऑर्डर पहले हमने दिया था, तो इस हिसाब से इस सैंडविच पर पहला हक हमारा हुआ, तुम इसे नहीं खा सकते। यूं तो कभी भी मिष्टी इतनी छोटी सी बात के लिए किसी से झगड़ा नहीं करती, मगर बात यहां अक्षय की थी और अक्षय पहली मुलाकात में ही मिष्टी की बैड बुक्स में आ चुका था, यानी उसने अक्षय को पहली नजर में ही नापसंद कर लिया था। इसीलिए अक्षय की इस छोटी सी हरकत पर भी मिष्टी को बेमतलब का गुस्सा आ गया और वो उस पर बरस पड़ी। अक्षय मिष्टी की बात सुनकर अपनी जगह से उठा और कहा, हाँ किया होगा तुमने इसे ऑर्डर, मगर इसे पहले मैंने देखा, तो इसे तो मैं ही खाऊंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, काउंटर पर जाकर दूसरा ऑर्डर कर लो, सिंपल। इतना कहकर उसने अपनी बाईं आंख हल्के से दबाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। मिष्टी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, तो उसने सीधा अक्षय के सामने से सैंडविच का प्लेट उठाया और जाने लगी। तो अक्षय उसे रोकते हुए बोला, ओ हेलो मिस, ये क्या हरकत है, और तुम तो बड़ा मैनर सिखा रही थी मुझे, तो ये कहाँ की मैनर्स है तुम्हारी। मिष्टी पलटी और फिर कहने लगी, वो क्या है ना मिस्टर, जहां तुम जैसे लोग होते हैं ना, वहां पर मुझे अपनी मैनर्स को जरा साइड में रखना पड़ता है, और मैं उन बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं जो तुम्हारे आगे पीछे दीवानी बनकर घूमती है और तुम्हें अपना सो कॉल्ड हीरो मानती है, क्योंकि मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक बदतमीज किस्म के इंसान हो जिसे लड़कियों से बात करने की कोई तमीज नहीं। इतना कहकर मिष्टी नीलम के हाथों में सैंडविच का प्लेट थमाकर उसे अपने साथ लेकर कैंटीन से बाहर चली गई। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।